जी बंगिश साहब, ये बताइएगा कि पेशावर में स्मॉल इंडस्ट्रीज स्टेट की क्या हालत है? सुना है वो इंडस्ट्रियल स्टेट कम और बाजार ज्यादा हैं, क्या बात है ये? शुक्रिया फरजाना। दरअसल खैबर पख्तूनख्वा में बिलखुसूस और पेशावर में बिलअमूम जो कारखानों की हालत है वो तो अरसे दराज से इंतहाई नगुफ्तब है। जो बड़े कारखाने हैं वो भी इतनी ज़्यादा तादाद में नहीं, लेकिन जो छोटे कारखाने हैं वो माजी में उसकी तादाद सैकड़ों में थी और अब उसकी एक बड़ी तादाद उन छोटे कारखानों की बंद हो गई है। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। कहीं पे बिजली का मसला है, कहीं पे गैस का मसला है और कहीं पे उनको सहूलियात नहीं मिल रही हैं। जो बात आप कर रही हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज स्टेट्स की, तो पेशावर में जो स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट है ये 1960 में कायम किया गया था और यहाँ पे कोई 200 की करीब प्लॉट्स थे जिसे लीज कर दिया गया छोटे कारखानों के क़याम के लिए। इन कारखानों में इन मालिकान ने जिन्होंने लीज पे ये प्लॉट्स हासिल किए थे, कारखाने कायम करने थे, लेकिन काफ़ी अरसे तक यहाँ पे कारखाने कायम ना हो सके। जब कारखाने कायम हो गए तो फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो प्लॉट्स बच गए थे उनकी जगह उन्होंने रिहायशी जो घर है वो तामीर कर दिए गए। चूँकि कानून में एक शेक है, उसके मुताबिक ये है कि जो कारखाने हैं वहाँ का जो मैनेजर है उसमें एक कोने पे वो रिहाइश इख्तियार कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि कोई वहाँ पे बंगले बनाए या इस किस्म की मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग रिहायशी मकासद के लिए बनाए, क्योंकि ये टोटली सनती बस्ती है और इसका मकसद सिर्फ ये है कि छोटी जो सनतें हैं उसको फ़रोग दिया जाए, हुकूमत की जानिब से उनको मराहत दी जाए और यहाँ पे लोग छोटी सनतें कायम कर लें ताकि न सिर्फ लोगों को रोज़गार मैसर आए बल्कि जो सनतें हैं उसको भी फ़रोग हासिल हो। लेकिन ये मकसद काफ़ी हद तक पूरा ना हो सका। रिहायशी स्कीमों के अलावा यहाँ पे अब एक और चीज़ जो हो चली है वो ये है कि यहाँ पे जितनी भी इंडस्ट्रियल यूनिट हैं वहाँ पे लोगों ने दुकानें कायम करना शुरू कर दी हैं। बाकायदा तौर पे दुकानें कंस्ट्रक्ट हो गई हैं और वो लोगों ने किरायों पे हासिल कर दी हैं। तो वो दुकानें अगरचे इंडस्ट्रियल स्टेट में किसी भी जगह पे इसकी मिसाल नहीं मिलती, लेकिन यहाँ ये शुरू हो गई है और जो इंतज़ामी अफसरान हैं उनका ये कहना है कि ये इनके डिस्प्ले सेंटर हैं। हालांकि डिस्प्ले सेंटर को भी जो मतलब जो इंडस्ट्रियल स्टेट है उसकी इसकी इजाजत नहीं है। में क्या ऐसे इंडस्ट्रियल स्टेट भी मौजूद हैं कि जहां अब तक कोई सनती सरगर्मियां शुरू ही नहीं हुई हैं? जी बिल्कुल, ऐसी वो भी हैं, लेकिन जो पेशावर की जो मैं बात कर रहा था यहाँ 80% कारखाने ऐसे हैं कि जहाँ पे असले के कारखाने हैं। यहाँ पे एक जगह पे इन्होंने खुद साख्ता एक पार्किंग कायम की है, वो एक अस्पताल की गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें वहाँ पे पहुँचती हैं। आप ये बताएं फरजाना कि पेशावर की हालात को देखते हुए इस पार्किंग में कुछ भी आ सकता है। खुदा न खास्ता अगर ऐसी कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई हुई तो जो असले के कारखाने हैं वहाँ पे इस किस्म की चीज़ें हैं तो ये कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है। और ये मैं आपको बताऊँ कि इस इंडस्ट्रियल स्टेट में 80% कारखाने जो हैं वो आर्म्स के हैं, वो असले के हैं। तो इतनी एक तो ये गफलत है। दूसरी बात यह कि जो दुकानें कायम की जा रही हैं वो बिल्कुल गैर कानूनी हैं। अगरचे एक प्लाजा कायम किया गया था इसी मकासद के लिए कि जितनी भी दुकानें हैं, जितनी भी होटल हैं, इन सब को शिफ्ट करके इसी प्लाजा में लेके आएंगे। 2 साल कबल वो प्लाजा बनाया गया और अलाटमेंट भी हो गई, लेकिन इस प्लाजे को अभी तक फ़ाल नहीं किया जा सका। इसमें जो पिछले जितनी भी MD गुजरे हैं इन सब की ये गफलत थी कि अभी तक उसको अमली जामा नहीं पहना सके। हालांकि ये फैसला उन्होंने इसीलिए किया था कि ये बाजार जो हैं ये मुकम्मल तौर पर इसका खात्मा हो और इंडस्ट्रियल जो बस्ती है इसको इंडस्ट्रियल बस्ती ही रहने दें। जहां पर इंडस्ट्रीज स्टेट बनाए गए हैं लेकिन उससे हमें मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो रहे हैं, या कोई ऐसा इंडस्ट्रियल स्टेट ऐसा भी है जहां 100% काम हो रहा हो? जी बिल्कुल, खलाबट हरिपुर एक इंडस्ट्रियल स्टेट है। ये हरिपुर के मुकाम पे बनाया गया है और यहाँ पे ये 1960 में बनाया गया था और आप यकीन करें कि अभी उधर इंडस्ट्रियल से रिलेटेड एक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो है, बिल्कुल ज़ीरो, कुछ भी नहीं थी। हालांकि माजी में ऐसा भी हुआ है कि इसी इंडस्ट्रियल जोन में मोटरसाइकिल एक बड़ी मशहूर कंपनी हुआ करती थी कवासाकी, वो मोटरसाइकिलें इधर बना करती थी और बड़े पैमाने पर यहाँ पे ये प्रोडक्शन हो रही थी। अब वहाँ कुछ भी नहीं है। अच्छा, सिर्फ ये नहीं, एबटाबाद 2 के नाम पे हवेलिया में एक इंडस्ट्रियल स्टेट कायम है, वहाँ पे एक कारखाना भी मौजूद नहीं।
अब अगर इंडस्ट्रियल स्टेट की यही हालत है तो फिर इंडस्ट्रियल जो बोर्ड है उसका क्या काम है, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट जो है उसका क्या काम है। मतलब इतनी बड़े उसके बाद लोगों को तो लीज भी दे दिए, लोग तो जिन्होंने 5 लाख में एक प्लॉट लिया था अरसे दराज पहले, कई दहाइयां पहले, जाहिर है वो उसकी कीमत अभी करोड़ों में है, वो तो फायदे में है, वो तो अगर ना भी चले तो वो फायदे में है। लेकिन उन लोगों का क्या कसूर है कि जो ये इंतजार कर रहे थे कि इंडस्ट्रियल स्टेट खुलेंगे और यहाँ पे कारखाने होंगे, हमें रोजगार मिलेगा या जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है ये बढ़ेगी तो हुकूमत को की माशी जो सूरत हाल है उसमें बेहतरी आएगी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके अलावा मर्दान में ग्रेनाइट के कारखाने होने चाहिए थे, वहाँ इंडस्ट्रियल स्टेट मौजूद है, लेकिन वहाँ के इंडस्ट्रियल स्टेट में भी दुकानें हैं। मार्बल के कारखाने होने चाहिए थे वहाँ पे, लेकिन दुकानें मौजूद हैं, कारखाने वहाँ पे नहीं है। सिर्फ ये नहीं, चरसद्दा करक बनू में 50% जो है कारखाने ऑपरेशनल है और 50% बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। डीए खान में 80% ऑपरेशनल है, 20% जो है वो कारखाने नहीं चल रहे हैं। तो ये सूरत हाल दीगर शहरों की भी ऐसे और पेशावर की ये सूरत हाल नहीं है। तो इन हालात में न सिर्फ ये कि सरमायाकार इधर से आने से डरते हैं, उनका ये ख्याल है कि अगर हम आए तो शायद हमारी तो मौजूदा जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं उसे तो कामयाबी से चलाया ही नहीं जा सका। अब नए इंडस्ट्रियल स्टेट जो बन रहे हैं उसका मुस्तकबिल क्या होगा? जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। नया इंडस्ट्रियल पार्क पेशावर में बनाया जा रहा है। पेशावर से कोई 13 किलोमीटर के फासले पे है, जंगली का इलाका है। 900 कनाल अराजी इसके लिए हासिल की गई है और यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि 400 यूनिट्स जो हैं यहाँ पे बनेंगे। 3 अरब रुपए की लागत से ये जो मंसूबा है ये जारी है और 1960 के बाद पेशावर में पहली दफा ये मंसूबा शुरू किया जा रहा है। तो कर भी सकते हैं कि नहीं? साहब, क्या खैबर पख्तूनख्वा में दीगर सूबों के सरमायाकारों के लिए भी कोई सहूलत दी जाएगी? यही जो सवाल है वो ये है कि पहले दूसरी जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं उनका जो माहौल है वो सनती बनाना चाहिए। हालांकि इसमें ये नहीं है कि ये जो नया इंडस्ट्रियल पार्क बन रहा है ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के लिए नहीं है। इसमें पंजाब के इन्वेस्टर भी आ सकते हैं, इसमें सिंध के, बलूचिस्तान के, कहीं से भी इन्वेस्टर आ सकते हैं और सबको बराबर मौका दिया जाएगा। इसमें मतलब ये नहीं है कि कोई कहाँ का रेजिडेंस है और रेजिडेंस रखता है और कोई कहाँ का है। जो जिस सूबे का कोई भी रिहायशी हो वो यहाँ पे इससे फायदा उठा सकता है और यहाँ पे सनत लगा सकता है। लेकिन पंजाब से जब इन्वेस्टर आएगा वो देखेगा जो कि पिछले जितनी भी इंडस्ट्रियल स्टेट है उसकी क्या हालत है, उसकी हालत को देखेगा तो वो खाक इधर इन्वेस्टमेंट करेगा और इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाहिर है फिर वही लोग आएंगे जो जिनको या तो ये जिनका मकसद हो कि हम एक प्लॉट ले लेंगे औने पौने दामों जो बहुत कम कीमतों पे 31 लाख रुपए पे वो उनको काफ़ी एरिया मिल जाएगा और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको रेजिडेंशियल उसमें घर में तब्दील कर देंगे और आराम से रहेंगे जिस तरह के दूसरे जगहों पे हो रहा है, या वहाँ पे दुकानें बना लेंगे। अगर वो इसी मकसद से लेंगे तो उसका वो मकसद तो पूरा नहीं होगा जो उसके लिए बना रहे हैं। इंडस्ट्रियल यूनिट्स के क़याम का मकसद यही है कि यहाँ सनतों को फरोग हासिल हो, जो छोटे दर्जे के सनतकार हैं वो यहाँ पे सनतें लगाएं और उनको हुकूमत सहूलतें दें, वहाँ पे बिजली हो, वहाँ पे गैस हो, वहाँ पे वो सारी सहूलियात मैसर हो।